नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, चुनावी साल में बिहार है। यूँ कहें कि 2025 में अब इकलौता चुनाव बिहार का चुनाव है और बिहार का चुनाव हो और बिहार में खेला ना हो, ये कैसे संभव है? दलदल में खेला, हर दल में खेला, हर दल में दलदल और दलदल के बीच जहाँ एक तरफ अचानक ये देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव चुप हो गए हैं और लालू यादव बोल रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी गंभीर हो गई है और महासचिवों की बैठक कर रही है और जो अंदर खाने से फैसले लिए जाने की बात है, उस फैसले को सार्वजनिक करने में उसे दिक्कत क्या आ रही है? क्या प्रधानमंत्री ही सार्वजनिक करेंगे 24 फरवरी को भागलपुर में? और इन सब के बीच खेला तो कांग्रेस पार्टी में बड़ा हो रहा है। पहले तारिक अनवर ने एक ट्वीट किया था, उसके बाद महासचिव बदले गए और अब जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट को जरा हमारी स्क्रीन पर दिखाया जाए। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने संज्ञान तो लिया, लेकिन उन्हें और सख्त फैसले लेने की जरूरत है। अब ये सख्त फैसला क्या है ऋषि जी? सीधे हम आपके पास आ रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हर दल के नमस्कार। दलदल की बात तो हम करेंगे, नमस्कार। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं, सख्त फैसले तो लिए हैं और सख्त फैसले करने की जरूरत है। ये सख्ती तारिक अनवर कहाँ तक चाहते हैं? देखिए, तारिक अनवर के बयान जो ट्वीट है उसको दो भागों में देखिए। उन्होंने क्या कहा है कि पार्टी हाईकमान ने संज्ञान तो लिया है, लेकिन और भी सख्त फैसले लेने की जरूरत है। संज्ञान लिया है यानी प्रभारी को हटा दिया है। और तारिक अनवर ये चाह रहे थे कि मोहन प्रकाश को कम से कम हटाया जाए, क्योंकि मोहन प्रकाश उस प्रकार से एक्टिव नहीं थे और मोहन प्रकाश एक आप समझिए कि जो प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो फैसले ले रहे थे उसमें मोहन प्रकाश का एक तरह से मौन समर्थन था। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा, चर्चा कई सीटों को लेकर भी है। चर्चा ये भी चल रहा था कि 4-5 सीटों को छोड़ दीजिए, 4 सीटों को छोड़ दीजिए, बाकी सीटों पे पैसों का भी लेन देन हुआ है, ये चर्चा है। चर्चा ये भी है कि पार्टी का जो फंड लोकसभा चुनाव में तमाम प्रत्याशियों को लड़ने के लिए भेजा गया था, उसमें भी हेराफेरी है। चर्चा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, चर्चा है। तो तारिक अनवर बड़े नेता हैं और मेरे पास जो खबर है कि तारिक अनवर जो साहब जो हैं, कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात किए थे और इस ट्वीट के आधे हिस्सों को देखिए तो तारिक अनवर ये चाहते हैं कि बिहार में जो पार्टी का जो फेस है, पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बदला जाए। सख्त निर्णय मतलब सख्त इसलिए शब्द का इस्तेमाल तारिक अनवर ने किया है क्योंकि आप जानते हैं कि अखिलेश सिंह का केसी वेणुगोपाल से कैसे रिलेशन है और केसी वेणुगोपाल का कद राहुल गांधी या गांधी परिवार के सामने में क्या है, कैसे केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी को मैनेज कर रखे हैं, क्या उनकी भूमिका है, कांग्रेस में कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए तारिक अनवर समझते हैं, पुराने नेता हैं, कांग्रेस के कल्चर को समझते हैं कि जब तक केसी वेणुगोपाल का आशीर्वाद अखिलेश प्रसाद सिंह के सर पे है, तब तक तब तक जो है बिहार में लीडरशिप को लेकर फैसला नहीं हो सकता है। तो तारिक अनवर जैसे बड़े नेता जब कुछ कहते हैं तो पार्टी हाईकमान तक बात जाता है और जब मिले होंगे तो निश्चित ही अखिलेश प्रसाद सिंह के कार्यप्रणाली को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी होगी। और आप समझ लीजिए, कुछ दिनों पहले मैं बार बार कहता हूं कि देखिए जो डेवलपमेंट होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, मतलब एक सिरा को दूसरे सिरा से मिलाइए। विनोद चौधरी के निमंत्रण पे राहुल गांधी आते हैं पटना, लेकिन इसका भनक प्रदेश अध्यक्ष को नहीं होता है। उसके ठीक कुछ दिनों के बाद प्रभारी बदल जाते हैं। प्रभारी कृष्णा अल्लाह विडू जो जिनको बनाया गया है वो राहुल गांधी के करीबी हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को प्रभारी बनाया गया है जो डायरेक्ट राहुल गांधी को रिपोर्ट करेंगे, न कि केसी वेणुगोपाल को। तो ये कहीं ना कहीं तारिक अनवर साहब ने जो एक मतलब शुरुआत की है उसका असर खासकर बिहार की राजनीति में आपको देखने को मिला है कि सबसे पहले
पार्टी ने प्रभारी ऋषि जी, बनाया है और संभवतः कुछ दिनों में आप इस चीज को आप देखेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी पार्टी हाईकमान फैसला करने जा रही है। जी ऋषि जी, अब इस सवाल के दो एंगल निकलते हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो जवाब आपने दिया। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की भूमिका चुनावी साल में कैसी होनी चाहिए? पहला सवाल। एक सिरा जुड़ता है कि तारिक अनवर को लोकसभा चुनाव में टिकट मिला तो उस टिकट के दरमियान क्या-क्या चीजें हुई? तो कह सकते हैं कि व्यक्तिगत खुन्नस भी है। किसी और ने एनआर फॉर्म भी खरीद लिया था। अब उसका दूसरा सिरा देखिए, जो राहुल गांधी की राजनीति है, जो अनिल जयहिंद जिस प्रकार से व्यूह रचना कर रहे हैं बिहार को लेकर, खासकर कांग्रेस में उन्हें ज्वाइन भी किया है और बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए राहुल गांधी, खड़गे साहब और वेणुगोपाल तीनों लोग थे। ये पहली बार मैंने देखा कि आमतौर पर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के सामने लोग ज्वाइन करते थे पार्टी, लेकिन अनिल जयहिंद जी को ज्वाइन कराया गया, तब देखा मैंने। ये अलग बात है कि वो मिशन मैन है, वो अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं। तो एक सिरा ये जुड़ता है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कि भाई राहुल गांधी जिस सामाजिक समीकरण की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, गरीब, सवर्ण, उस किसी भी पैरामीटर पर अखिलेश प्रसाद सिंह फिट नहीं हो रहे। और तीसरी बात, अखिलेश प्रसाद सिंह पूर्व में जिस पार्टी में थे, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल से वो कांग्रेस में आए, लेकिन लालू यादव से अभी भी उनके संबंध बेहद मधुर है और लालू यादव ने सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया है कि अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजने का फैसला उन्होंने कराया। बकौल लालू यादव, अहमद भाई से बात की, सोनिया जी से बात की, ये लालू यादव ने, वो बाइट मौजूद है आपको यूट्यूब पर। तो ये एक आरोप लगता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह यदि प्रदेश अध्यक्ष रहे और चुनाव होगा, तो आरजेडी के खाते में जो भी रिजेक्टेड सीटें होंगी वो कांग्रेस के खाते में डंप कर दी जाएंगी, जहां आरजेडी नहीं लड़ना चाहेगी और ये कांग्रेसियों को मंजूर नहीं है। तो ये तमाम बातें चल रही है। अब बात पिछड़ा, महादलित और गरीब, सवर्ण, अति पिछड़ा की करेंगे, तो लोगों को है कि दलित प्रदेश अध्यक्ष संभवतः दलितों के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण समुदाय जिनकी 5% आबादी है, रविदास समुदाय, उस समुदाय से राजेश राम और अशोक राम की चर्चा है। क्या लगता है आपको, तारिक अनवर ने क्या ये मुफीद वक्त देख लिया है कि आला कमान में अभी ही लोहा गर्म है तो हथौड़ा चला दो? देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह के यदि आप कैरेक्टर को देखेंगे तो उनके लिए चर्चा आम है कि जिस व्यक्ति और जिन लोगों ने उनको आगे बढ़ाया, सबसे पहले अखिलेश प्रसाद सिंह ने उनके ही पैर कतरने का काम किया। आप देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह को अध्यक्ष बनाने में किनकी भूमिका थी? तारिक अनवर साहब का, निखिल बाबू का, मीरा कुमार का, अनिल शर्मा का। अनिल शर्मा तो पुराने लोगों में शुमार होते हैं और अनिल शर्मा को तो ये भाई साहब तक कहते थे। और चर्चा ये है कि पूर्णिया में राहुल गांधी की रैली हुई और वो व्यक्ति पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उसको मंच पे बैठने के लिए जो पास जारी होता है प्रदेश कार्यालय की तरफ से, वह तक जारी नहीं किया गया। तो आप कैसे पार्टी चलाएंगे? जिस व्यक्ति ने आपको अध्यक्ष बनवाया, उनकी बातों को आप नहीं मानते हैं। चले गए अनिल शर्मा जी। हाँ, अनिल शर्मा भाजपा में भाई, कोई व्यक्ति जो पॉलिटिक्स करेगा, जिसको आप सम्मान नहीं दीजिएगा, जिसने अपने कई जीवन के कई दशक जो है पार्टी के लिए दिया, ये बात तो बिल्कुल सही है। अनिल शर्मा के समय में पार्टी का वोट परसेंटेज कितना बढ़ा था? प्रदेश अध्यक्ष ठीक है, आप कांग्रेस को वो पैन बिहार स्टैंड नहीं कर पाए, लेकिन आप देखिए उनके कार्यकाल में पार्टी का जो वोट परसेंटेज कितना बढ़ा था। या निखिल कुमार का क्या औरा है, कहने की जरूरत नहीं है। मीरा कुमार का क्या रिस्पेक्ट है गांधी परिवार के सामने या कांग्रेस में, जिस महिला को पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे सुशोभित किया, बड़े नेत्रियों में शुमार होती हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी को एक तरह से राजद के चरण में रख दिया। आप देखिए, बिहार में कांग्रेस में पोटेंशियल किन नेताओं में है, उनको आपने दरकिनार कर दिया। कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, प्रेमचंद मिश्रा, आप देख लीजिए निखिल बाबू, मीरा कुमार खुद सासाराम से लड़ती तो आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में भी इम्पैक्ट पड़ता।
युवा नेता में शाश्वत केदार पांडे, तमाम सर्वे जो है शाश्वत के पक्ष में थे। आपने किसको टिकट दे दिया? प्रदेश अध्यक्ष खुद, राज्यसभा खुद, और लोकसभा के टिकट बेटा को। तो ये राहुल गांधी या किसी वेणुगोपाल को समझ में नहीं आता है क्या? तो बाकी नेता क्या करेंगे? लाठी खाएंगे या टिकट देंगे बेटा को? तो पार्टी ठीक है, पार्टी का एक नेट, पार्टी का राजद से गठबंधन है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पार्टी को बड़े पार्टनर के चरण में रख दें, जो उनके लीडरशिप डिसाइड करें उसको आप फॉलो करें। लालू यादव कौन होते हैं कांग्रेस का निर्णय लेने वाले? ऋषि जी बिल्कुल आपने सही कहा। एक थ्योरी ये चल रही है कि तारिक अनवर और नीतीश कुमार के बीच राजनीतिक रिश्ते बेहद मधुर हैं। मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है। अब पुराने नेता हैं तारिक अनवर, नीतीश कुमार भी पुराने नेता हैं। हो सकता है अलग अलग दलों में लोग रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध मधुर होते हैं, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होनी चाहिए। लालू यादव और नीतीश कुमार के भी बड़े मधुर। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लालू यादव की मर्जी का प्रदेश अध्यक्ष हटाकर नीतीश कुमार की मर्जी का प्रदेश अध्यक्ष बिहार में बनाया जाए, ताकि नीतीश कुमार के इधर आने के लिए रास्ता साफ हो। और ये थ्योरी देने वाले लोग ये कह रहे हैं कि भक्त चरण दास जब प्रभारी बन के आए थे तो वो वीपी सिंह सरकार में और जनता दल में नीतीश कुमार के साथ थे, और जनता दल में समता पार्टी से भी 96 में जीते थे लोकसभा का चुनाव भक्त चरण दास। तो भक्त चरण दास की एक बड़ी भूमिका बताई गई थी कि नीतीश कुमार को, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्या क्या होता था पूर्वोत्तर में, मणिपुर में जेडीयू के एक महासचिव जो पूर्वोत्तर के प्रभारी थे, उसी होटल में रुकते थे भक्त चरण दास भी। कैसे संदेशों का, फिर पटना में क्या, वो सब चीजें छोड़िए, राजनीति के अंतःपुर की कहानियों को अंतःपुर में रहने दीजिए। लेकिन कहा जा रहा है कि अब प्रभारी तो ऐसे आए हैं जो कि नए हैं, मेहनती हैं, लेकिन लालू यादव, नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति की वो आदी नहीं है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की मर्जी का कोई व्यक्ति, कुछ लोग चाहते हैं कि आए, ताकि चुनाव के पहले नीतीश कुमार के लिए एक सुगम रास्ता बने। क्योंकि याद रखिए 17 में जब नीतीश कुमार ने गठबंधन छोड़ा था, तब चर्चा इस बात की थी कि बड़ी उम्मीद में नीतीश कुमार ने लड़ करके 41 सीटें कांग्रेस को दिलवाई थी, जो लालू यादव नहीं देना चाहते थे लड़ने के लिए, इसलिए कि कोई भी विवाद हो तो कांग्रेस पंच की भूमिका में आए। तो क्या तारिक अनवर कहीं खुद तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहे, क्योंकि उनके साथ रैपो बहुत अच्छा है नीतीश कुमार का? देखिए, तारिक अनवर जो है, मुझे लगता है कि 80 के दशक में ही बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। 80 या 90 के दशक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, 87-88 में। तो वो व्यक्ति क्यों प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहेंगे? उम्र के इस पड़ाव में क्यों प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहेंगे? जो आदमी इतने इतने बड़े पदों पे रहा हो, वो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनना चाहेंगे? उनका जो दर्द और मर्म जो है, पार्टी की जो स्थिति है, पार्टी का जो को जिस प्रकार से बिहार में हैंडल किया जा रहा है, उसको लेकर आप देख लीजिए ना। मैंने कई बार आप ही के प्लेटफॉर्म पे कहा है कि आप कितने कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को जानते हैं। मैं मुजफ्फरपुर में बहुत एक्टिव रहता हूं, तमाम नेताओं से हमारे संपर्क है, तमाम, क्योंकि मैं रुचि रखता हूं, तमाम डेवलपमेंट पर नजर रखता हूं। मैंने जानता हूं कि मुजफ्फरपुर में कांग्रेस का कोई विगत 4-5 महीनों में कोई कार्यक्रम हुआ होगा, बड़ा कार्यक्रम हुआ होगा, कोई प्रोटेस्ट मार्च हुआ होगा। मोतिहारी के आप हैं, मोतिहारी में आप भी नजर बनाए रखते हैं। मोतिहारी बेतिया में आपने कभी देखा है कि कोई कांग्रेस का कार्यक्रम या प्रोटेस्ट मार्च हुआ हो? अभी आप देखिए, तमाम ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं, तमाम ऐसे विषय हैं जिसपे आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेर सकते हैं। आपने कभी देखा है प्रोटेस्ट मार्च करते हुए? तो ये कौन से प्रदेश अध्यक्ष हैं? ये कौन से संगठन महामंत्री हैं तो पूरे भारत में संगठन को नहीं खड़ा कर पाए? संगठन महामंत्री का क्या काम होता है? संगठन महामंत्री का क्या काम होता है? पार्टी के संगठन को मजबूत करना। आप बता दीजिए ना, कांग्रेस किस राज्य में संगठनात्मक रूप से मजबूत है? तो राहुल गांधी और ये जो कृष्णा अल्लावरू जो आए हैं यूथ कांग्रेस के, जो प्रयोगशाला से आए हैं, और यूथ कांग्रेस के प्रयोगशाला के जनक राहुल गांधी रहे जी, तो इनके आने से उम्मीद है, लेकिन उम्मीद पर पंख और तब लगेंगे जब प्रदेश अध्यक्ष को आप बदलिएगा। क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसका जो चुनाव होता है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है।
और कोई प्रदेश अध्यक्ष जो है, जो बड़े अलायंस पार्टनर है, और कोई बड़ा अलायंस पार्टनर छोटे अलायंस पार्टनर को कभी उभरने नहीं देना चाहता। चाहे यूपी में अखिलेश यादव हो, बिहार में लालू यादव हो, या तमाम राज्यों में। आप देखिए बीजेपी को ही देख लीजिए, तमाम अलायंस पार्टनर को या तो खा गए या छोटा कर दिए। नीतीश एक कुमार ही नहीं, बिहार में आप देखिए ना, मोदी जी बिहार के में पहले डायलॉग है नीतीश ना, कुमार बीजेपी को कहाँ उभरने देते थे। बिहार में बाहुबलियों का डायलॉग है ना कि नहीं दोगे तो 6 इंच ऊपर छोटा कर देंगे। तो ये छोटा कर देते हैं बीजेपी वाले, या खा जाते हैं। जी। तो आपको गठबंधन के राजनीति में रहते हुए भी पार्टी के हित को देखना होगा। ऐसा नहीं कि गठबंधन के कारण पूरे पार्टी को ही आप डुबो दीजिए। नहीं नहीं, और हमारे इसकी सवाल का शुरुआत जवाब दिल्ली आप से हो दीजिए चुकी है। ऋषि जी। जी, क्या तारिक अनवर, मुझे नहीं पता हकीकत क्या है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या तारिक अनवर नीतीश कुमार के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। हो सकता है, हो सकता है अभिषेक जी, मैं आपके बात से सहमत हूं। लेकिन तारिक अनवर खुद प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना चाहेंगे या खुद से पहल नहीं करेंगे। अब पार्टी हाईकमान उनको जिम्मेवारी दे दे या फोर्स करे कि तारिक साहब, तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं, राजनीतिक इक्वेशन जो है, उस आधार पे मतलब जिम्मेवारी दिया जाए तो हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहेंगे। लेकिन उनके पसंद को तरजीह दिया जाएगा। और ऐसे हालात बनते हैं जैसे आप कह रहे हैं, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार के किसी पसंद को तरजीह दे। ऐसे सामाजिक समीकरण जहां 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 फिट बैठते हो, ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दिया जाए। और मेरे पास जो खबर है, पीछे अति पिछड़े या महादलित दलित में से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो विधायक हैं जिनका अपना जनाधार है, उनको पार्टी जिम्मेवारी देने जा रही है। जी, पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेवारी देने। एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, नीतीश कुमार दिल्ली आए, निजी समारोह में आए और वापस गए, कोई सामान्य सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी अब कई बात दरअसल कई ये है, कई चैनल चला रहे थे प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई क्या? नहीं, मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई क्या। अच्छा, चलिए। तो चलिए, नीतीश कुमार हम्म, दिल्ली आए गए, इसी दरमियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बिहार के कोर ग्रुप और महासचिवों की एक बैठक ली जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने बैठक ली, वहां से खबरें प्लांट कराई गई कि नहीं, हमारे ज्यादा विधायक होंगे तब भी हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मतलब रुके रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जो खबरें प्लांट कराई जा रही है, उसको सार्वजनिक रूप से कहने में क्या दिक्कत है। देखिए, इस खबर को अब से ये प्लांट ही नहीं कराया गया, बजाते तमाम बड़े अखबारों में, देश के प्रतिष्ठित अखबारों में इस खबर को फ्रंट पेज पे छपा भी गया। तमाम जो बड़े चैनल हैं या तमाम यूट्यूब के जो बड़े चैनल हैं, उन लोगों में इस खबर को बहुत महत्वपूर्णता से इस खबर को लगाया चलाया। लेकिन सवाल ये उठता है, आप भी एक पत्रकार हैं, मैं भी एक पत्रकार हूं, और थोड़ा बहुत समझ मुझे भी है राजनीति का। यदि कोई निर्णय हुआ है पार्टी के स्तर पर, और भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उस मीटिंग को चेयर कर रहे हो, वो भी उस पार्टी की मीटिंग में तमाम जनरल सेक्रेटरी उपलब्ध हो, तमाम बड़े नेता उपलब्ध हो, और उस मीटिंग में पार्टी ने कोई निर्णय लिया है, तो उस निर्णय को पब्लिक डोमेन में रखने में क्या समस्या है आपको? जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बिहार के प्रदेश प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को रखा कि नीतीश कुमार के लीडरशिप में चुनाव होगा और जीतने के बाद नीतीश कुमार ही अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा कुछ कहा नहीं? ये जानकारी तो नहीं है। अब गॉसिप है कि ऋषि मिश्रा देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। भाई, अपने मन में ख्वाब पालने तो अलग बात है क्या? यदि कोई भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और उस मीटिंग को चेयर कौन कर रहे हैं? जेपी नड्डा कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा प्रधानमंत्री हो या ना हो, ऋषि मिश्रा इंडियन एक्सप्रेस के या जनसत्ता के संपादक हो, ये तो ख्वाब पाल ही सकते हैं ना। चलिए, वो प्रधानमंत्री से छोटी कुर्सी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस का संपादक होना प्रधानमंत्री से छोटी कुर्सी मत समझिए पत्रकारिता के फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहे। अब मैं ये कह रहा हूं कि जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किसी मीटिंग को चेयर कर रहे हैं और उस मीटिंग में कोई निर्णय यदि हुआ होता
ऑफिशियली कुछ निर्णय हुआ होता तो वो पब्लिक डोमेन में उसको कोई जो पार्टी के प्रवक्ता हैं या राज्य के प्रभारी हैं उन चीजों को रखते। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये ऐसे ऐसी ऐसी खबरें प्लान करवाई जाती है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, भागलपुर में प्रधानमंत्री का जो संभावित पूर्व यात्रा है, एक कार्यक्रम है, किसान रैली का आयोजन बीजेपी कर रही है भागलपुर में, उस पर हम सबका नजर है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को लेकर, गठबंधन राजनीति को लेकर, चेहरे को लेकर, भविष्य के मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से दबाव है बैकडोर से कि जब मोदी बिहार आए तो अपने स्तर से इस बात की घोषणा करें, मुहर लगाएं कि नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव होगा और पार्टी गठबंधन जीतती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। और बिल्कुल सवाल वाजिब इसलिए भी है, सवाल वाजिब ऋषि जी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि खुद अमित शाह साहब कहते हैं 24 के लोकसभा चुनाव के पहले कि 24 छोड़िए 29 में भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। ये नड्डा, ये अमित शाह साहब ने कहा था। अब सवाल ये उठता है कि वहां तो 29 में भी और यहाँ 25 के लिए भी ऐलान करने में कंजूसी। इस पर तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार का कान तो खड़ा होगा कि भाई ये क्या है, ये दोहरा रवैया। जब कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है तो एक इंजन 12,000 हॉर्स पावर का दिखाना जरूरी है और दूसरा इंजन कब बदल जाएगा ये मैसेज मार्केट में प्लांट कराया जाना भी जरूरी है। कभी विजय सिन्हा तो कभी इंटरव्यू के माध्यम से तो कभी कहीं तो कभी कहीं। ये तो नीतीश कुमार के दिमाग में ये कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा होगा कि भाई दाल में कुछ काला है। आपने बिग बॉस देखा है ना? बिग बॉस में जब फाइनल 2 कैंडिडेट चुनाव मतलब जीत के आते हैं, उसमें से कौन फर्स्ट होगा, कौन सेकंड होगा, और जो 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 सलमान खान होते हैं उनको निर्णय पहले से पता होता है। तो ये गुड फील, नीतीश कुमार को गुड फील कराना चाहते हैं। ऐसे जो प्रभारियों की मीटिंग हुई उसमें ये फैसला हुआ कि ये नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ऑफिशियली घोषणा तो कर नहीं रहे। तो चुनाव इस मतलब क्या कहते हैं, शब्द आता है कश्मोकश जो होता है, तो चुनाव तक ले जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार के जो धड़कन है उनको वो बढ़ा के रखना चाहते हैं। और नीतीश कुमार क्या चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज पे मुहर लग जाए, जल्द से जल्द इस पे घोषणा हो जाए। चेहरा को लेकर, सीटों को लेकर, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, ये नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकल जाए। बीजेपी इसमें टाल मटोल कर रही है, लेकिन एक डेडलाइन नीतीश कुमार ने तय कर दिया है, वो है भागलपुर का यात्रा, प्रधानमंत्री के भागलपुर का यात्रा। यदि उसमें यदि इफ एंड बट किए तो जो आप जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का पसंद का कोई प्रदेश अध्यक्ष होगा, ये राजद तमाम चीजें उसके बाद अब देखिएगा क्या खेल होता है। चलिए एक बात और आपसे जान लेते हैं, बड़ी कई सारे लोग पूछ भी रहे हैं। अचानक 4-5 दिनों से देखने को मिल रहा है कि तेजस्वी यादव नपा-तुला बोलने लगे हैं या फिर बोल ही नहीं रहे हैं। बोल भी रहे हैं तो कम बोल रहे हैं और लालू यादव फ्रंट पर आ गए हैं। जहां जा रहे एक बाइट जहां लालू यादव देते हैं, दिल्ली से पटना तक सनसनी फैल जाती है। ये क्या है ये पूरा खेल? लालू यादव फ्रंट पे आ गए हैं और जितने जैसे जैसे लालू यादव फ्रंट पे आएंगे नीतीश कुमार और ज्यादा आराम की स्थिति में आते जाएंगे, ये सबको पता है। कुंभ को लेकर उन्होंने बयान दिया, देखिए तमाम बड़े बड़े चैनलों पे डिबेट होने लगे। कुंभ को लेकर लालू यादव ने जो बयान दिया उसको देखिए। तो हालांकि तेजस्वी यादव कल मुजफ्फरपुर में थे, रात्रि विश्राम उन्होंने सर्किट हाउस में किया है। आज शायद सीतामढ़ी या शिवहर गए हैं, कर्पूरी ठाकुर के कोई जयंती का कार्यक्रम था जी। लेकिन मुजफ्फरपुर में भी उन्होंने, तेजस्वी यादव ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो चर्चा का विषय बने। निश्चित ही आपके बात से मैं सहमत हूँ, तेजस्वी यादव अभी सधे हुए स्टाइल में बयान दे रहे हैं और फ्रंट फुट पे कोई खेल रहा है तो वह लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। और लालू यादव वो हैं, आप देखिए जिस खबर को हम लोगों ने 11-12 बजे चला दिया, और हम लोग तो छोटे छोटे पत्रकार हैं, उस दिन तमाम बड़े चैनल जो हैं, चाहे वो एबीपी न्यूज हो या आज तक के अंजना कश्यप हो, हम लोगों ने जिस खबर को 10-11 बजे चला दिया, उस खबर को शाम के 6-7 बजे प्राइम टाइम स्लॉट में डिबेट हो रहा था हल्ला बोल में और हमारे संदीप चौधरी जी के प्रोग्राम में।
तो हालांकि संदीप चौधरी जी बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, बहुत ही नॉलेजपूर्ण पत्रकार हैं, और अंजना ओम कश्यप भी अच्छी पत्रकार है, नो डाउट। आप उससे मतांतर रख सकते हैं, लेकिन नो डाउट बहुत टीआरपी वाली पत्रकार हैं। तो देखिए, हम लोग जो विषय दोपहर में उठाते हैं या सुबह उठाते हैं, शाम तक वो बड़े चैनलों का प्राइम टाइम बन जाता है, और दर्शक जो है हम लोग को गाली देते हैं। कहते हैं ये दोनों जो है, अरे नहीं भैया, देखिए, तो हम हमारे लोगों दर्शक का कभी, पहली बात बता दूं, हमारे दर्शक हमें कभी गाली नहीं देते। ट्रोल आर्मी के कुछ लोग आ जाते हैं जो इधर उधर की, खैर उनका भी स्वागत है, तो भाई उन्हें भी आना चाहिए। भाई हम लोग जो खबर चलाते हैं, ये बड़े बड़े चैनल जो अरबों रुपए खर्चा करके चैनल चला रहे हैं, उनका प्राइम टाइम बन जाता है। तो समझने की जरूरत है। एक खबर और बता दूं, हम लोगों ने सीतामढ़ी में एक शिक्षा अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध खबर चलाया था, भ्रष्टाचार के आरोप। सुनने में आया है कि इसी चैनल के प्रोग्राम को देख के वहां के डीएम ने उन पे कार्रवाई कर दी है, या कार्रवाई की अनुशंसा की है, या उनसे रिपोर्ट मांगा है उनके वरिष्ठ अधिकारियों से। तो न्यूज लॉन्चर का तो प्रभाव तो है ही जी। और मैं दर्शकों से ये अपील करता हूं, मैं नंबर भी दूंगा, अभिषेक जी भी नंबर देंगे। कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, कोई अधिकारी जो आपसे घूस मांगते हो, या कोई ऐसे अधिकारी जो आपके संज्ञान में हो, जिन्होंने सरकारी पद पर रहते हुए अकुल संपत्ति जमा कर रखा है, उसका विवरण दे। हम लोग खबर चलाएंगे, खासकर शिक्षा माफिया से जुड़ा हुआ खबर, स्वास्थ्य माफिया से जुड़ा हुआ खबर, या तमाम भ्रष्टाचार जो करप्ट सिस्टम के जो सिस्टम को खोखला कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध हम लोग खबर चलाएंगे। आप बिल्कुल बिल्कुल खबर दे सकते हैं, अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, और खबर के साथ थोड़ा सबूत भी देना पड़ेगा। जी ऋषि जी, एक चीज हमें बताइए, मूल सवाल मेरा ये था, भ्रष्टाचार पर तो हम लोग लगातार उसको निशाने पर लेते रहते हैं, भ्रष्ट लोगों को, लेकिन सियासत की चर्चा हो रही है, तो लालू यादव के फ्रंट पर आने का, और वो तेजस्वी यादव, जो तेजस्वी यादव यदि 1 जनवरी या 31 दिसंबर की रात जो लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव अचानक से हमलावर हो गए थे और बोले कि नहीं नहीं नहीं, वो उधर ही रहे, हम लोग अपने चुनाव लड़ेंगे। अब तेजस्वी यादव का रुख थोड़ा सा धीमा पड़ा है और लालू यादव फ्रंट पर आ गए हैं। क्या इसके, देखिए सियासत में यूं ही कुछ नहीं होता, कहीं आसानी से ऐसे ही नहीं होता कि तेजस्वी यादव का स्वर मध्यम पड़ जाए और लालू यादव फ्रंट पे आ जाए। बीच में लालू यादव एकदम ही कम बोलते थे, अब अचानक बोल रहे हैं, गाड़ी का शीशा हटा के बस 20 सेकंड की बाइट, 15 सेकंड की बाइट लालू यादव की आ गई, एजेंडा सेट हो गया। वो क्षमता लालू यादव में अभी है, इस देश के बहुत कम नेताओं को है कि जुबान खोले तो खबर बन जाए, और जब से लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री बने, तब से उनकी ये क्षमता बरकरार है। भक्त चरण दास को उन्होंने कुछ कह दिया था, देखिए कितना बवाल हुआ, हालांकि वो बात गलत थी, नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए अभिषेक जी, लालू यादव स्मार्ट नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि बिहार के राजनीति में 2-3 लोगों का नाम यदि आप वर्तमान हालात में लेंगे, एक स्मार्ट नेता के रूप में, या राष्ट्रीय क्षितिज पे भी स्मार्ट, उसमें लालू यादव हमारे आपके तरह जैसे हम लोग रखते हैं लालू स्मार्टफोन, लालू यादव स्मार्टफोन रखते नहीं है, स्मार्ट नेता कैसे हो गए? वो उसमें लालू यादव और नीतीश कुमार का नाम जरूर आएगा। और यदि आप मुझसे पूछेंगे, लोग जंगल राज ये कहते हैं, लालू का जो अपना कार्यकाल रहा है, आप इस बात से सहमत होंगे, उस जमाने में जो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो तमाम जो चीफ सेक्रेटरी उनके बाद हुए, उनमें सबसे ईमानदार चीफ सेक्रेटरी में थे। लालू यादव के कार्यकाल में, मतलब ये जनता दल राजद के कार्यकाल में डेंट कब लगा, जब राबड़ी देवी सीएम बनी। और ये जो दो साधु साल जो दोनों साले थे, मतलब राबड़ी देवी पे इतने हावी हो गए। एक जोड़ा साला हमारे पास है, लालू यादव ने टीवी इंटरव्यू में कहा था। सुनने और चर्चा ये है कि जब रांची जेल में उनको रखा गया, तो शायद कोई गेस्ट हाउस में उनको रखा गया था, तो लालू यादव ने राबड़ी देवी को फोन करके कहा कि ये साधु सुबह से बच के रहना, कोई गलत पेपर में साइन नहीं करवा ले। जगता में साइन कराते थे, और मुकुंद प्रसाद
और आज साधु और जो सुभाष यादव जो है क्या क्या अंड बंड लालू यादव के लिए बोल रहे हैं। ऐसे कोई रिलेटिव होता है बताइए कि वो भी भाई साला। लालू यादव के आवास में उस किडनैपिंग के रकम का मतलब डील होता था मुख्यमंत्री और के वो भी सामने। उनके साला बताइए बोल क्या रहे है, हैं, वो भी उनके बताइए। साला बोल रहे हैं। एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि लालू यादव का आशीर्वाद नहीं होता इन सालों पे, मतलब इन सालों मतलब साधु और सुभाष इन लोगों पे, जी जी। तो ये भैंस चरा रहे होते। आपको हम्म। आपको शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, सुभाष यादव को ये विधानसभा में क्लर्क में बहाल किए थे हाँ। लालू यादव। जी। ये लोग भैंस चरा रहे होते। नहीं नहीं, वो और बात तो जहां आपने तक ठीक देखिए, बोला। मैं आपके बात से आपके सवाल पे आता हूं। लालू यादव ये बात समझते हैं वर्तमान हालात में कि राजद अपने बलबूते या कांग्रेस लेफ्ट के बलबूते सत्तासीन नहीं हो सकती है। और एक नारा आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है कि जेडीयू को बचाना है तो निशांत लाइए और बिहार को बचाना है तो तेजस्वी लाइए। अभी ये कौन नारा दिया है, कैसे दिया है, मैं नहीं जानता हूं। जेडीयू को बचाना है तो निशांत लाइए और बिहार को बचाना है तो तेजस्वी लाइए। अब कौन नेता की कैसे और किस परिस्थिति में ये मतलब इस नारा को गढ़ा है हम नहीं कर सकते। लेकिन लालू यादव जानते हैं कि नीतीश कुमार जिधर होंगे उधर पलड़ा भारी होगा, चाहे वो महागठबंधन के साथ हो या बीजेपी के साथ। जिस गठबंधन के साथ होंगे वो 200 के आसपास उस गठबंधन को सीट मिलना निश्चित है। नहीं, लेकिन एक चीज हमें बताइए, सीधे सीधे हम पूछ लेते हैं, संक्षेप में बताइए, जो मेरा मूल सवाल था। लालू यादव के फ्रंट पर आने से अचानक एक तरफ लालू यादव फ्रंट पे आ गए, तेजस्वी यादव तो थोड़ा सा उनका रुख मध्यम पड़ा है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खबरें चलने लगी कि चाहे जिसकी सीट जितनी हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, भले सार्वजनिक तौर पे नहीं कहा गया। क्या इन दोनों में कोई तारतम्यता है? मतलब लालू यादव का बयान, अब लालू यादव सुप्रीमेसी जताते चले जाएंगे राजद पर और नीतीश कुमार का काम आसान होता जाएगा। ये क्या है भाई? अब ये अब रिश्ता, भाजपा को ये भाज जी। भाजपा को ये लग गया होगा, भनक लग गया होगा कि यदि थोड़ा भी इधर उधर किए तो चाचा भाग जाएंगे भतीजे के साथ। तो चाचा क्यों ना कहाँ गुड फील भागेंगे, करा दिया चाचा तो जाए। वहीं रहेंगे। हाँ, चाचा मतलब भतीजा को इधर ले आएंगे, एक भाजपा भतीजे को भगा देंगे उधर। पगड़ी हटा चुके भतीजे को भगा देंगे, और जो भतीजे को भगाए थे उनको वापस ले आएंगे, यही करेंगे ना। हाँ, यही और क्या। तो इसी कंफ्यूजन में बीजेपी भी कंफ्यूजन का माहौल बनाना चाहती है। नीतीश हम्म। कुमार को गुड फील आप कहोगे वही करूंगा, रहो। ये मत समझो कि दिल्ली में हम जीत गए हैं तो हम यहाँ भी अपने बलबूते जीत जाएंगे। हम्म। बहुत से पत्रकार जो है माहौल बनाने में लगे ना, लग गए थे दिल्ली में जीत गए अब बिहार की बारी है। तो भाई हम्म। बीजेपी ने कहा भाई ऐसा मत करो, भाग जाएगा भैया, ये गलत मैसेज आएगा, गलत नैरेटिव हो जाएगा। हम्म। अरे नहीं चाचा आप ही रहिएगा। तो पगड़ी वाले हमारे भाई ने कहा, मतलब भाई साहब ने कहा चाचा को, चाचा आप ही रहिए, चिंता मत कीजिए। हमारे नंबर हम्म। 2 ने क्लियर कर दिया है, कह दिया है। नंबर एक तो आ तो रहे हैं ये ना, स्थिति नंबर है। एक तो भागलपुर आ रहे हैं, वो तो कहे तब तो। हाँ, वह उसी चाचा का ऐसे इंतजार नहीं हम लोग भी कर रहे मानेंगे, हैं। चाचा तो ऐसे मानेंगे नहीं जब तक नंबर एक नहीं कहेंगे। राजनीति, अच्छा अच्छा सुन लीजिए। चाचा नंबर 1 एक कह भी दिया, बाद में कुछ होगा तो कोई गारंटी है क्या? कुछ डॉक्यूमेंट्स है क्या, संविधान है क्या? राजनीति में जो हाँ, ये कहता है वो बात भी होता आप नहीं सही है। कह रहे हैं। और जो नहीं नहीं, आपकी बात से हम नरेंद्र मोदी तो सहमत हैं। नरेंद्र मोदी तो बहुत कुछ कहते हैं, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ जॉब देंगे, दिए क्या? हम्म। जो अजित पवार के लिए कहे थे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग पीसिंग हुआ, चेटिंग हो गया, डिप्टी सीएम बना दिए। राजनीति में चलिए, वो इन तो बयानों का कोई महत्व नहीं होता। आपने, ऋषि जी, आपने, अब चर्चा को हम खत्म करते हैं। आपने अजीत पवार का जिक्र किया तो दर्शकों को बता दूं, महाराष्ट्र में अजीत पवार की कुर्सी फिक्स है, सरकार किसी की भी हो। डिप्टी सीएम का एक कुर्सी फिक्स है, और बिहार में और सीएम का महाराष्ट्र के कुर्सी नीतीश फिक्स कुमार है। है, और महाराष्ट्र के नीतीश कुमार है। डिप्टी नीतीश कुमार। डिप्टी नीतीश जी कुमार, बिल्कुल सही है, जी। अभिषेक जी सही बोले। और बिहार में सीएम की कुर्सी करीब करीब फिक्स है कि यहाँ कुछ भी हो जाए। एक बार नीतीश कुमार कहते हैं कि, बकौल नीतीश कुमार, मैं नहीं कह रहा, कि उनकी मूर्खता से जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन गए थे। हम लोगों को लगा था कि ये नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी मूर्खता से बन गए थे। खैर, परिस्थितियां जो भी हो,
राजनीति में कोई काम मूर्खता से नहीं होता। भले ही कोई दांव गलत हो जाए तब भी वो दांव मूर्खता से नहीं चला जाता। तो इसी जी इस बात को सभी जानते हैं। हर कोई अपने तरफ से सही पासा फेंकता है। कई बार पासा क्लिक कर जाता है तो कई बार फेल कर जाता है। अब क्रिकेट का उदाहरण हम लोग देते रहते हैं। लास्ट ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में एक जुआ खेला था, याद है? और वो जुआ क्या था? जोगिंदर शर्मा से बॉल फेंकवाने का। और उसने मिसबाहुल हक का विकेट ले लिया था और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया था फाइनल 2020, याद है ना? वो जोगिंदर शर्मा बिल्कुल। स्टेडियम से पिच से 2 मीटर आगे वाइड फेंक रहे हैं, पहली ही बॉल। हम लोग सर पकड़ कर बैठ गए थे। तो खैर, कैप्टन का प्रेरोगेटिव है जिसके हाथ में बॉल दे। बिहार के कैप्टन, याद रखिए, नीतीश कुमार है। वो जिसके हाथ में बॉल थमाए, सम्राट चौधरी या तेजस्वी यादव, ये उनका फैसला है। और बिहार की जनता कप्तान और बॉलर के बीच में ही फंसी हुई है। उसके आगे बिहार की जनता को कुछ सूझ नहीं रहा है कि करे तो क्या करे, किस पर एतबार करे। आज ये कहेगा कि उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, फिर दरवाजा खोल देगा। दरवाजा नहीं खोलेगा तो खिड़की खोल देगा, रोशनदान खोल देगा। दूसरा कहेगा चाचा को अब नहीं लेंगे, और उधर दरवाजा खोल करके बैठा रहेगा कि अरे भाई कब चाचा आए, कब चाचा आए। तो जनता भी भरोसा करे तो किस पर करे? यही बिहार की असली त्रासदी है। और इस त्रासदी का निदान, कम से कम मैं निराशावादी नहीं हूं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में भी निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। आगे आगे देखते जाइए, यही सियासत है। रेड कारपेट बिछाने का दौर जारी है। कौन बिछा रहा है ये नहीं कह सकते। लालू यादव बिछा रहे हैं या तारिक अनवर बिछा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के महासचिवों की बैठक में बिछाया जा रहा है, लेकिन किसके लिए बिछाया जा रहा है ये सबको पता है कि नीतीश कुमार के लिए बिछाया जा रहा है। चाहे जेपी नड्डा वाली बैठक, उसमें रेड कारपेट बिछाया जाए, चाहे लालू यादव फ्रंट पर आ गए हो या तारिक अनवर दे दनादन ट्वीट किए जा रहे हो, सबका मकसद एक है। मकसद एक है और वो मकसद साफ साफ जाहिर होता है। किसी से दबी ढकी बात नहीं है कि अपने पाले में मुख्यमंत्री की कुर्सी को कैसे रखें। गांव में ऋषि जी ब्रह्म स्थान होता है, देखे होंगे ब्रह्म स्थान। और ब्रह्म स्थान की जमीन किसकी है? जिसकी जमीन है ब्रह्म स्थान के मालिक जो है, ब्रह्म स्थान हमारी ही जमीन में है। देखे कि नहीं? ब्रह्म स्थान में गांव में एक बड़ा पीपल का पेड़ और चबूतरा। तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड और उनके नेता नीतीश कुमार को राजद और भाजपा ने ब्रह्म स्थान तो बना ही दिया है फिलहाल। और फिलहाल उस ब्रह्म स्थान को ये हिलाना भी नहीं चाहते हैं। और ब्रह्म स्थान हिलाया भी नहीं जाता, बड़ा पूजनीय होता है। लेकिन सियासत में ब्रह्म स्थान बनाए जाने की परंपरा का कम से कम एक लोकतांत्रिक नागरिक होने के नाते हम सख्त विरोध करते हैं। आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। रेड कारपेट बिछाया जाना शुरू हो चुका है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।